से रहा था, किस तरह का प्रोग्राम रखा? देखिए, बुलंदशहर में, हालांकि बुलंदशहर से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। आजाद समाज पार्टी पहली बार जो चुनाव लड़ी विधानसभा का उपचुनाव, वो बुलंदशहर में लड़ी, शहर का चुनाव, जिसमें आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी का तमगा मिला। 13,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। और आज मेरे छोटे भाई हैं यहाँ रोशिंदर, जिनकी पत्नी यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, उनके पिताजी श्रीपाल सिंह जी कुछ दिन पहले वो जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उससे निराश होकर उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। आज परिवार से दुख बांटने के लिए आया हूं और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस वजह से उनके पिताजी की जान गई, उस मामले को हम लोग जो है गंभीरता से उसमें संज्ञान लेंगे और उसमें उनके परिवार की मदद कराने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी किसी भी चीज की हो, वोट की हो या किसी और हक की हो, चोरी गलत है। और जब चोरी होगी तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास होना लाजमी। जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को निकाला गया है, एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो सवाल ये बनता है कि अभी 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 65 लाख मतदाता तब वहीं थे। इन्हीं मतदाताओं ने 40 में से 30 सीट एनडीए को देने का काम किया। जिन मतदाताओं के जरिए एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती, आज विधानसभा चुनाव के समय उनमें से 65 लाख मतदाता कम करके ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक साजिश या उस चुनाव में वोट की चोरी करने का एक पूरा जो है योजनाबद्ध जो है व्यवस्था की गई है। इसलिए सब लोग चिंता में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके उन 65 लाख जो है मतदाताओं की सूची मांगी है। वो सूची उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया था, आज तक उनको अपलोड कर दी थी। वो सूची सामने आ जाएगी, उसका कारण भी सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं जिसका अधिकार बैठता है वोट का, उसको मिले, और जो अवैध वोट है वो हटाए जाएं, लेकिन अवैध के नाम पे जिनका अधिकार है उनका अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि मत इस देश में सबसे शक्तिशाली है। यूपी में जाति के आधार पर जो विलन है वो लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर दलितों के साथ। क्या वजह है? वजह आप जानते नहीं हो कि जो सरकार है वो दलित विरोधी है। जो सरकार आज व्यवस्था में, वो दलित ही नहीं, वो हक वंचित कमजोर हर समाज के विरोधी है। और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि पूंजीपतियों को फायदा देना है और गरीबों की जिंदगी, गरीबों की जमीन लूट कर जो है सरकार को, उन अमीरों को सौंपती है। ये सबको दिख रहा है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान, अभी ये पूरी बेल्ट में पानी आता है, किसानों की फसलें बह गई, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग मांग उठा रहे हैं। स्कूल बंद किए गए तो उस पर मर्जीकरण के खिलाफ हमने आवाज उठाई, तब जाके वो स्कूल रुके हैं। शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, रोजगार का अधिकार छीन रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, लोगों की जान छीनी जा रही है सरकार में। बहन बेटियां सेफ नहीं, रेप हत्या हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और निकम्मी सरकार फिर भी बड़े बड़े दावे करती है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। संसद में 3 विधेयक वो जो पास हो रहा है, कानून पास हो रहा है, क्या है वो? नहीं, अभी आए हैं, पास करवाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अभी तो उसका जवाब, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खतरा नीतीश जी को और नायडू जी के ऊपर ही मंडरा रहा है, और हो सकता है खतरे की आंच उत्तर प्रदेश तक भी आ जाए।